कि यदि आप किसी समस्या में हैं, किसी प्रॉब्लम से होकर गुजर रहे हैं, तो ये ध्यान रखें कि ये आपको गिराने के लिए नहीं, बल्कि प्रभु यदि आज इनके लाइफ में प्रभु प्रॉब्लम्स हैं, प्रभु कठिन समय चल रहा है, संकट है, प्रभु नाना प्रकार की प्रॉब्लम्स लाइफ में चल रही है प्रभु जी। यदि आप अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं तो हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थना विनतियों को हमें भेजें। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करेंगे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि जो समस्याएं आज आपके जीवन में हैं, जिन समस्याओं से आप होकर गुजर रहे हैं, ये आपको नीचे गिराने के लिए नहीं, बल्कि इन समस्याओं के द्वारा ही आप आगे बढ़ेंगे। आप इन समस्याओं के द्वारा आगे बढ़ेंगे। ये केवल एक सीढ़ी मात्र है। ये एक सीढ़ी मात्र है, और जब आप इससे होकर गुजरेंगे तो आप पहले से बेहतर बाहर निकल कर आएंगे। आप एक स्टेप और ऊंचाई पर बढ़ जाएंगे, और सफल और मजबूत, पहले से अधिक स्ट्रांग आप हो जाएंगे। क्यों मैं ये सब कह रहा हूं? क्योंकि हम लोग देखते हैं भजन संहिता उसका 92 और उसके 12 पद में कुछ इस प्रकार से लिखा है। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबलोन के देवदारों के समान बढ़ते रहेंगे। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी जन खजूर के समान फूले फलेंगे। चाहे उनके जीवन में कोई भी समस्या क्यों ना आ जाए, लेकिन वो खजूर के समान बढ़ते रहेंगे और फलते और फूलते रहेंगे। देवदार के समान वो ऊंचाई में बढ़ते रहेंगे। वो नीचे नहीं गिरेंगे, वो ऊपर ही बढ़ते रहेंगे, फलते फूलते रहेंगे, चाहे उनके जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना आ जाए। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर अपने प्रेम करने वालों के लिए हर एक बात में भलाई को उत्पन्न करता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि यदि आप किसी समस्या में हैं, किसी प्रॉब्लम से होकर गुजर रहे हैं, तो ये ध्यान रखें कि ये आपको गिराने के लिए नहीं, बल्कि जब प्रभु आपको इससे बाहर निकालेगा तो आप पहले से बेहतर बाहर निकलेंगे, पहले से मजबूत बाहर निकलेंगे। आपका विश्वास और मजबूत हो गया होगा। आप इस संसार में भी आगे बढ़ेंगे। बहुत लोग कहते हैं कि जब तूफान आता है, और एक खजूर के पेड़ को जब तूफान को झेलना पड़ता है, तो वो बैंड होता है। जब वो झुकता है और फिर खड़ा होता है, तो रिसर्च कहती है कि उसकी जड़ें उस समय और मजबूत हो जाती हैं, वो उस समय और स्ट्रांग हो जाता है। और जब तूफान समाप्त हो जाते हैं, जब वो फिर से खड़ा होता है, तो रिसर्च कहती है कि और मजबूत बन जाता है, उसके अंदर और ताकत आ जाती है, उसकी जड़ें और मजबूत हो जाती हैं। इसी प्रकार से धर्मी जन भी है। चाहे उसके जीवन में कितने भी तूफान आ जाए, कितने भी आंधी आ जाए, कितनी भी समस्याएं आ जाएं, यदि उसकी जड़ें प्रभु में मजबूत हैं, तो वो टूटेगा नहीं, बल्कि फिर से बढ़ेगा, फिर से खड़ा होगा, फिर से स्ट्रांग बनेगा, पहले से बेहतर होगा। मात्र एक सीढ़ी है, इस सीढ़ी में आपको चढ़ना है, और आप फिर पार निकल जाएंगे। आप पहले से बेहतर हो जाएंगे, और आप ऊंचाई में बढ़ जाएंगे। हम लोग देखते हैं इजरायलियों के जीवन में, जब वो मिस्र देश में थे, तो उन पे बहुत ज्यादा अत्याचार होता था। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि जितना वे लोग उन्हें दुख देते गए, उतना इजरायली लोग बढ़ते चले गए। क्यों? क्योंकि वे धर्मी जन हैं, क्योंकि वो एक परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। चाहे कितनी भी तूफान आ जाएं, कितनी भी बाढ़ें आ जाएं, लेकिन परमेश्वर हर एक बात में अपने धर्मी जन के लिए भलाई को उत्पन्न करता है। तो वही भलाई को वो आपके जीवन में भी उत्पन्न करेगा। चाहे आप किसी भी समस्या से होकर गुजर रहे हैं, आप प्रभु से प्रार्थना करते रहें, उससे लिपटे रहें, उसमें बने रहें, वही आपको उन सब समस्याओं से बाहर निकालेगा। और जब आप बाहर निकलेंगे तो पहले से बेहतर निकलेंगे। जब आप उस समस्या से बाहर निकलेंगे तो पहले से बेहतर निकलेंगे। जब परमेश्वर ने इजराइलियों को मिस्र देश से छुड़ाया, तो जानते हैं क्या हुआ? उनसे कहा कि तुम आसपास के घरों के जितने भी जानने वाले लोग तुम्हारे हैं, उनसे सोना मांग लो। और उन्होंने सबसे सोना मांग लिया। जब वो इजरायली लोग मिस्र देश से बाहर निकले, तो उनके पास बहुत अधिक सोना था। परमेश्वर ने उन्हें खाली हाथ उस दुख से बाहर नहीं निकाला।
बल्कि उनके हाथ भरे हुए थे, बल्कि वे मिस्र का सारा सोना लेकर के आ गए थे। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो समस्याएं आपके जीवन में हैं, जब प्रभु आपको बाहर निकालेंगे तो आप पहले से बेहतर होंगे, पहले से अच्छे होंगे। इसलिए इन समस्याओं को देखकर आप डरे नहीं, घबराएं नहीं, निराश न होएं, बल्कि इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि ये समस्याएं मुझे गिराने के लिए नहीं, मुझे नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि मुझे आगे बढ़ाने के लिए है। इन समस्याओं के द्वारा मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अपने प्रेम करने वालों के लिए हर बात में भलाई को उत्पन्न करता है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। यदि आप आज के बाइबल के वचन का पोस्टर चाहते हैं तो हमें इस नंबर पर कांटेक्ट करें। धन्यवाद। जय मसीह की। मैं अमनदीप कौर फतेहगढ़ पंजाब से बोल रही हूँ। मेरी गवाही ये है कि मेरी मम्मी रशपाल कौर बहुत बीमार पड़ गई थी। उनका खून गाढ़ा हो गया था, उनको बहुत चक्कर आते थे और कई दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहे। तो डॉक्टरों ने बोला था कि डॉक्टर बोल रहे थे इनको सर्वाइकल है, खून गाढ़ा हो गया है और इनके सेल भी कम पड़ गए हैं। तो फिर मैंने सिस्टर अमृता मसीह से और पीके ब्रदर से उनको प्रेयर रिक्वेस्ट की थी कि मेरी मम्मी चंगी हो जाए। उन्होंने मेरे लिए प्रेयर की। अब मेरी मम्मी बिल्कुल ठीक है, उनकी रिपोर्ट्स भी नॉर्मल हैं सारी। मैं अमृता सिस्टर और पीके ब्रदर को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, उनकी पूरी मिनिस्ट्री टीम को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और प्रभु यीशु जी का भी धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह की। सो हम प्रभु यीशु मसीह का आज की सुंदर सी शाम में धन्यवाद करते हैं। मैं आशा करती हूँ आप सब ने वचन को बड़ी ही गहराई से सुना, उसे अपने जीवन में रिसीव किया और बहुतायत से आशीष पाई है। और सच में आज की शाम में प्रभु अपने वचन को आपके जीवन में पूरा करेंगे। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता, आप भले और अच्छे पिता हैं, हम सब से प्रेम करने वाले पिता हैं। इसलिए प्रभु हम सब मिलकर प्रभु आपके नाम को तारीफ देते हैं। आदर, महिमा, सम्मान, तारीफ प्यारे प्रभु यीशु आपके नाम को हो पिता। थैंक यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू फादर, सन एंड होली स्पिरिट। धन्यवाद पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का। अपने जीवन से, अपने हृदय की गहराइयों से हम आपका धन्यवाद करते। मैं धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर शाम में प्रभु आपकी प्रेजेंस हमारे साथ में, आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में। और हम धन्यवाद करते हैं, अपने हाथों को उठाकर प्रभु तेरा आदर अपने जीवन से करते हैं, तेरा सम्मान करते हैं, तेरे अलौकिक पवित्र आत्मा, उस सत्य के आत्मा का अपने जीवन में आदर करते। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। वी ग्लोरीफाई योर नेम फादर जीसस। थैंक यू, यू आर ग्रेट फादर। धन्यवाद परमेश्वर, तू भला पिता है, अच्छा पिता है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं। और आज जितने भाई बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग इस प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु यीशु मसीह, यदि किसी भी समस्या से वो जूझ रहे हैं, जो कुछ भी उनके जीवन में प्रभु इस समय नेगेटिव या फिर बहुत ही ज्यादा दुख भरा है प्रभु, आज सिचुएशन बदले और प्रभु इनके दुख आनंद में बदले। प्रभु ये चंगे होने पाए प्रभु, आज इनकी सिचुएशंस बदलने पाए प्रभु जी। और जो कुछ वो तेरे पास विनती निवेदन लेकर आए हैं प्रभु, आज तेरी ओर से प्रभु उत्तर हाँ और आमीन में होने पाए, क्योंकि आपकी सारी प्रतिज्ञाएं परमेश्वर हाँ और आमीन में है मेरे खुदा। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी आज के सुंदर शाम के लिए प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते इस फेलोशिप के लिए प्रभु। आज प्रभु हर एक के हृदय को, हर एक के मन को आपने तैयार किया कि वो इस फेलोशिप का हिस्सा बन सके, इस प्रार्थना संगति का हिस्सा बन सके, क्योंकि प्रभु आप हम सबको तैयार कर रहे हैं प्रभु जी, आप हम सबको प्रिपेयर कर रहे हैं प्रभु जी अपने प्रभु दूसरे आगमन के लिए प्रभु जी, सेकंड कमिंग के लिए प्रभु। प्रभु आप हम सबको रेडी कर रहे हैं खुदा। इस बात के लिए धन्यवाद। अपने वचन से प्रभु उत्साहित करते हैं, प्रार्थनाओं के द्वारा प्रभु बहुत सी समस्याओं को दूर करते, क्योंकि यीशु आपके नाम में जो सामर्थ है, आपके नाम में जो अद्भुत आश्चर्य कर्म होता है, वो प्रभु तेरे लोग अपने जीवनों में हर दिन में, हर क्षण में देख रहे हैं खुदा। और उस बात के लिए वो धन्यवादित भी हैं, उस बात के लिए प्रभु वो आभारी भी हैं। और आज प्रभु यीशु का नाम प्रभु इनके जीवनों में कार्य करने पाए, क्योंकि प्रभु योर नेम इज पावरफुल लॉर्ड फादर। मैं धन्यवाद करती हूँ तेरे वचन का आदर अपने जीवनों में करते, तेरे लिखित वचन का जिसके द्वारा प्रभु तूने बातचीत किया प्रभु, उसका आदर हम अपने जीवनों में करते प्रभु। तेरा वचन कहता है, आज अपने प्रभु एक ब्लेसिंग दी है, एक वायदा किया है कि जो धर्मी जन है वो खजूर के समान
फूले फलेगा और लबानोन के देवदारों के समान बढ़ता रहेगा। यस माय लॉर्ड फादर, आज प्रभु तेरे लोग जो तुझ पर बिलीव करते, जो तुझ पर ट्रस्ट करते खुदा, जो तेरे नाम पर विश्वास करते, जिन्होंने अपना उद्धार करता तुझे ग्रहण किया है प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे यीशु इस वचन के आधार पर कि प्रभु तेरे ये धर्मी जन है, क्योंकि तूने इन्हें धर्मी ठहराया है, तूने हम सबको धर्मी ठहराया है तेरे नाम पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर। और प्रभु मैं आज की शाम में प्रार्थना करती हूँ प्रभु इस वचन के अकॉर्डिंग प्रभु ये खजूर के समान फूले फले मेरे प्रभु, और लबानोन के देवदारों के समान प्रभु ये बढ़ते जाए मेरे प्रभु जी। प्रभु यदि आज इनके लाइफ में प्रभु प्रॉब्लम्स हैं, प्रभु कठिन समय चल रहा है, संकट है प्रभु, नाना प्रकार की प्रॉब्लम्स लाइफ में चल रही है प्रभु जी, अप एंड डाउन्स लाइफ में चल रहे हैं, परंतु प्रभु तू अपने लोगों को ऐसी परिस्थितियों में परमेश्वर प्रभु आगे बढ़ाता है परमेश्वर, तूने कभी नहीं छोड़ता और कभी नहीं त्यागता, क्योंकि प्रभु तेरा वचन कहता है प्रभु कि तू बढ़ाएगा, और प्रभु तेरा वचन कहता है कि तू अपने धर्मी जन के नाम को महान करेगा परमेश्वर पिता। और यस माय लॉर्ड, आज प्रभु इन भाई बहनों के जीवन में इसी प्रकार इस वचन के आधार पर होने पाए, ये बढ़ने पाए पिता। परिस्थितियां तो है प्रभु बिल्कुल अपोजिट, परंतु पिता आप अपने लोगों को प्रभु जी प्रॉब्लम्स में भी आगे बढ़ाना जानते हैं, आप उन्हें बल शक्ति सामर्थ्य देना जानते हैं, आप उन्हें कैसे आप उनको इंक्रीज करेंगे, कैसे आप उन्हें बढ़ाएंगे प्रभु ये आप जानते हैं। और प्रभु आज की शाम में खुदा इन भाई बहनों को इन बुरी परिस्थितियों से निकाल कर खुदावन आप उन्हें आगे बढ़ाएं मेरे यीशु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता कि आप अपने लोगों को इन सारी सिचुएशन से बाहर निकाल दिए प्रभु, और आपने उन्हें आगे बढ़ा दिया है खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ आज इस बात पर ये विश्वास करने पाए प्रभु जी कि इनके जीवन के जो पहाड़ वो समस्याएं हैं वो हटकर प्रभु चली गई हैं, वो हटकर नष्ट हो गई हैं इनके जीवन में, इस बात को कि अपने जीवन में प्रभु जी विश्वास करने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। इस समय प्रभु जो बीमारियां इनके शरीरों में है खुदावन यीशु मसीह के नाम से उन बीमारियों को हम कहते हैं यीशु के नाम से, छोटे बच्चों के शरीर से, नौजवानों के शरीर से, बुजुर्गों के शरीर से इसी समय निकल कर चले जाओ। हर प्रकार की शारीरिक जो कमियां हैं यीशु के नाम से दूर हो जाए, हर प्रकार के एलर्जी, इन्फेक्शन, ट्यूमर, अल्सर, कैंसर, पैरालाइज, पाइल्स की बीमारी नष्ट हो यीशु मसीह के नाम से, तुमसे कहते हैं नष्ट हो यीशु मसीह के नाम से। खुदावन आप इनके मांसपेशियों को, इनकी हड्डी हड्डी को आप चंगा करें परमेश्वर पिता। प्रभु जिन्हें साइनस की प्रॉब्लम है यीशु मसीह के नाम से प्रभु आप उन्हें हील करें, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है यीशु के नाम से आप उन्हें चंगा करें। थैंक यू फादर, आपके नाम से पिता इसी समय प्रभु हर एक रोगी चंगा हो गया है प्रभु, क्योंकि अपने ऊपर प्रभु तूने इनके रोग, इनकी दुर्बलता, इनकी कमजोरियों को लेकर इन्हें तूने शिफा दिया है प्रभु। इस बात पर ही विश्वास करके प्रभु अपनी चंगाई को रिसीव करने पाए। थैंक यू लॉर्ड, बी हील इन द नेम ऑफ जीसस, चंगे हो जाओ यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। प्रभु जो देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, इसी समय यीशु के नाम से हम कहते हैं वो सुनने लगे, देखने लगे, बोलने लगे, चलने लगे यीशु के नाम से। जो एक्टिविटीज प्रभु अभी तक इन्होंने नहीं की है प्रभु यीशु के नाम से इसी समय पिता वो एक्टिविटीज ये करने पाए पिता। हाँ मेरे प्रभु यीशु के नाम से, यीशु के नाम से कंप्लीट हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू फादर, इस समय तूने चंगाई दी है प्रभु, तेरे लोग प्रभु अपने आप को जांच रहे हैं खुदा कि वो चंगे हो गए हैं खुदावंद यीशु मसीह। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। धन्यवाद 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 करते पिता। आज रात में अपने लोगों को अच्छी नींद दे, बुरे सपने, नेगेटिव थॉट्स, हर प्रकार की नेगेटिविटी को यीशु मसीह के नाम से कैंसिल आउट करते, डिस्ट्रॉय करते इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु तेरे लोग फ्री हो यीशु के नाम से, दुष्ट आत्माओं से आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार के बंधनों से आजाद हो यीशु मसीह के नाम से। प्रभु थैंक यू लॉर्ड, क्योंकि आपने फ्री किया है अपने लोगों को, आप बढ़ाते हैं, आप प्रभु अपने लोगों को आशीषित करते हैं। ये वचन आज हम प्रोक्लेम करते हैं खुदा इन भाई बहनों के लिए, इनके बच्चों के लिए, इनके परिवार के लिए खुदावन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद करते पिता, जितने भाई बहन हमारे साथ में देश विदेशों से सेवा कार्यों में प्रभु घर बैठे ही प्रभु इस्तेमाल हो रहे हैं पिता, धन्यवाद करते हैं कि आप उन्हें यूज कर रहे हैं प्रभु अपने राज्य के लिए, जिन्होंने आपके राज्य में बोया है, जिन्होंने अपने प्यार को प्रभु जी उस बीज के रूप में प्रभु जी आपके राज्य में बोया है खुदा, उन भाई बहनों को प्रभु बहुतायत से आशीष दे खुदा, और प्रभु उन्हें बढ़ाएं, भरपूरी बहुतायत वो अपने
जीवन में देखें, उनके परिवार, उनके बच्चों के लाइफ में प्रभु जो वो संपन्नता, वो सिद्धता, वो भरपूरी देखने पाए प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, क्योंकि आप अपने लोगों को बढ़ाते हैं खुदा। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। आज जितनी प्रार्थना विनतियां आई हैं, मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु, आपने उनकी सुनी, उत्तर हाँ आमीन में दिया। एक एक की विनती को तूने सुना और एक एक की लिखित विनतियों को तूने देखा है प्रभु। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु के मीठे और सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। यदि आपने प्रार्थना और वचन के द्वारा आशीष पाई है, तो यूं ही हमारे साथ में सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होएं, वचन में बढ़ते जाएं, प्रार्थना में लौलीन रहें और अपनी गवाहियों को आप हमें जरूर से भेजें, क्योंकि जो आश्चर्य कर्म प्रभु यीशु ने आपके जीवन में किया है, ये समय होगा आप अपनी गवाही के द्वारा, शेयर करने के द्वारा परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन से कर सके। सो परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।